बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने। अब बहमनी साम्राज्य में कई सुल्तानों के नाम हम पढ़ते हैं, लेकिन इसके बाद भी सबसे प्रसिद्ध नाम हमको मिलता है महमूद गवां का। आइए समझते हैं महमूद गवां के बारे में। महमूद गवां बहमनी साम्राज्य का कोई सुल्तान नहीं है, कोई शासक नहीं है। वो एक वजीर है, प्रधानमंत्री है और काफ़ी प्रसिद्ध हुआ बहमनी साम्राज्य के इतिहास में। महमूद गवां, जिसका वास्तविक नाम था ख्वाजा महमूद गिलानी, 1411 में इसका जन्म ईरान के गांव में हुआ था जिसका नाम था गवां। और ये बहुत बड़ा विद्वान था और लगभग कुछ वर्षों के बाद 1453 में ये दाभोल आया, भारत के एक बंदरगाह दाभोल, एक ईरानी व्यापारी के रूप में। लेकिन यहाँ पे रह करके कुछ ही दिनों में इसने अपनी प्रशासनिक क्षमता के कारण, अपने सैन्य गुणों के कारण ये बहमनी सुल्तान की निगाह में आ गया। और उस समय सुल्तान था हुमायूं। तो बहमनी सुल्तान हुमायूं ने इसके गुणों को देखते हुए इसे अपना प्रधानमंत्री, अपना वकील उल सल्तनत बनाया। इसे ख्वाजा जहां की उपाधि दी और इसे कहा मलिक उत तुज्जार। इसका मतलब होता है व्यापारियों का राजकुमार। लेकिन जो इसकी प्रसिद्धि है महमूद गवां की, वो 1463 से लेकर के 1481 के बीच में है। यानी जब ये मोहम्मद शाह थर्ड का ये वजीर है। अपने सैनिक क्षमता के कारण इसने विजयनगर से दाभोल, गोवा, बेलगावी के इलाके जीत लिए। इसने मालवा, खानदेश, उड़ीसा के शासकों को पराजित किया। अपने साम्राज्य को एक कुशल व्यवस्था देने के लिए इसने अपने साम्राज्य को 8 भागों में बांटा, जिसे हम कहते हैं तरफ। तो ये 8 तरफ बांटे गए और 8 के नीचे फिर परगना, वो जो सरकार के नीचे परगना, ऐसे इसने डिवाइड किया। स्थानीय जो गवर्नर थे उनकी शक्तियों में इसने कमी की। जो सरदार थे उनको वेतन निश्चित दिया। तो रेवेन्यू, इरिगेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड, कॉमर्स, हर क्षेत्र में इसने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन इसके बाद भी महमूद गवां की जो इतिहास में पहचान है ना, वो है उसके द्वारा स्थापित एक मदरसे के कारण। इसने एक मदरसा स्थापित किया था बीदर में। बीदर कर्नाटक का एक शहर है, तो इसे कहते हैं महमूद गवां का मदरसा। 1430 में बीदर बन गया था बहमनी साम्राज्य की राजधानी और 1472 में इसने स्थापित किया वहां पर एक मदरसा। माना जाता है कि मदरसा खुरासान के मदरसों से प्रभावित था। जो बिल्डिंग थी वो इस्लामिक वास्तुकला का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल थी। ये 3 मंजिला इमारत थी जिसमें एक पुस्तकालय था, एक लेक्चर हॉल था, तमाम कमरे बनाए गए। 500 से अधिक विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते थे। उनको पढ़ाने के लिए तमाम इलाकों से, तमाम हिस्सों से विद्वान आते थे। और यहाँ का जो पुस्तकालय था उसमें 3000 से अधिक किताबें रखी गई थी। तो अरबी साहित्य, फारसी साहित्य, दर्शन, धार्मिक शास्त्र पर आधारित कई तरह की किताबें यहाँ पे उपलब्ध थी और बहुत ही बड़ा ये शिक्षा का सेंटर बना साउथ इंडिया में। महमूद गवां ने कोशिश की कि जो एक ईरान के बहुत बड़े विद्वान हैं अब्दुल रहमान जामी, उनको यहाँ बुलाया जाए और उनको यहाँ का प्रिंसिपल बनाया जाए। हालांकि जामी आ नहीं पाए क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। उसके बाद भी यह मदरसा विकास करता रहा। फिर समय आया 1481 का। 1481 में महमूद गवां की हत्या कर दी गई। क्यों? महमूद गवां काफ़ी खास था सुल्तान का, बहुत ही योग्य था, उसमें किसी प्रकार का अवगुण तो था नहीं। तो सामान्य स्थितियों में उसकी हत्या तो हो नहीं सकती थी, सामान्य स्थितियों में उसको हटाया भी नहीं जा सकता था। तो महमूद गवां के सरदारों ने ही एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने क्या किया कि महमूद गवां के नाम से एक नकली मुहर बनवाई, एक नकली सील बनवाई और एक नकली चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी के ऊपर उस मुहर का निशान लगाया गया और उस चिट्ठी में लिखा गया कि महमूद गवां ने उड़ीसा के शासक को इनवाइट किया है कि वो आए और बहमनी सुल्तान को हरा दे, बहमनी साम्राज्य पे हमला करे। और ये चिट्ठी बहमनी सुल्तान को नशे की हालत में दिखाई गई। सुल्तान नशे में था, उसकी समझ में कुछ आया नहीं। उसने गुस्से में आकर के चिट्ठी को सही समझा और उसी समय महमूद गवां को मृत्यु दंड दे दिया। और नशे की हालत में सुल्तान था, इसी बीच में महमूद गवां की हत्या कर दी गई। इस प्रकार एक कुशल प्रशासक की दुखद हत्या हुई। उसके बाद बहमनी साम्राज्य में कोई योग्य शासक आया भी नहीं और धीरे धीरे साम्राज्य कमजोर होता गया और फिर कई भागों में विभाजित हो